नमस्कार। एस्ट्रो फैक्टर्स में आपका स्वागत है। देखिए, जो एक सबसे महत्वपूर्ण विवाह संबंधी प्रकरणों में आता है कि किस प्रकार से गुण मिलान होते हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इसके बारे में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अब इनकी क्या प्रामाणिकता होती है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा संकलन उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि जो ये 36 गुण हैं, इनका मिलान किस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें जो वर है और जो कन्या है, तो इनकी जो राशि है, राशि यानी कि जो चंद्रमा की पोजीशन है, वहाँ से गणना की जाती है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब आपका जन्म होगा तो पूर्व दिशा की तरफ जो राशि उदित होगी वो आपका लग्न है, और जन्म के समय जो चंद्रमा की पोजीशन होगी यानी कि उसका जो प्लेसमेंट होगा वो आपकी राशि होगी। तो देखिए, जो ये 36 गुण हैं, इसमें इनके कुल 8 खाने होते हैं। तो 8 खाने में 1 से लेकर के 8 तक सबको उसी प्रकार से नंबर दिया जाता है, यानी कि जो पहला क्रमांक है उसको 1 नंबर मिलेगा, और 8वां क्रमांक जो नाड़ी है उसको 8 नंबर मिलेगा। तो कुल मिला करके इस प्रकार से ये 36 गुण मिल जाते हैं। अब 36 गुण में ये कहते हैं कि भाई इसमें 18 गुण से अधिक होने चाहिए, तो वो अच्छा माना जाता है। अब ये इसका एक अलग अलग पैमाना है, और इसके लिए देश काल परिस्थिति के हिसाब से आप उसका मतांतर ले सकते हैं। फिर भी इनका विवरण जान लेना आवश्यक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए वर्ण आता है, और वर्ण में देखिए जो आपकी जाति व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, इस प्रकार से जो वर्गीकरण है, तो उसमें आपको वर को अलग और कन्या को एक एक नंबर दिए जाते हैं। अब उसमें ये देखते हैं कि भाई वो उसकी वर्ण क्या है, उसका वर्ण क्या है, तो उसको एक नंबर दिया जाता है। अब इसी से देखिए आप बहुत ज़्यादा ये अनुमान लगा सकते हैं कि पहले कोई ज़रूरी नहीं था कि आपकी इंटरकास्ट मैरिज हो या कैसी हो, तो उसको बहुत ज़्यादा उसमें भिन्नता नहीं होती थी, तो शायद इसलिए उन्होंने वर्ण को नंबर 1 पे रखा था। तो उसमें 1 अंक मिलेंगे। उसके बाद वर्ण के बाद फिर इसमें एक वर्ष होता है। तो वर्ष में विभिन्न योनियां रहती हैं, जैसे उसमें चतुष्पद है, द्विपद है, और उसमें एक जलचर है, और उसमें एक कीट है और सर्प है। तो इनके लिए अलग अलग अंक वर और कन्या के लिए जो राशियां होंगी वो निर्धारित किए गए हैं, तो इनको 2 अंक मिलता है। अब इसके पश्चात आता है क्या, तारा। अब तारा के लिए क्या है कि वर की आप देखिए कि कुंडली और कन्या की कुंडली, और उसमें देखिए कि उसमें एक एक जो है वो क्रम रहता है, यानी कि जो उसमें प्लैनेट्स हैं उनका प्लेसमेंट किस प्रकार का रहता है, तो उसके अनुसार उन्होंने उसमें एक आपको नंबर दे रखा है। तो ये देखिए, ये तारा हो गया, और इसके नंबर होते हैं 3। अब तारा के बाद देखिए ये काम, उसको योनि कहते हैं। तो व्हाट इज योनि? योनि इज सेक्सुअल कॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन द ब्राइड एंड द ग्रूम, वुड बी ब्राइड एंड वुड बी ग्रूम। अब उसमें उन्होंने जो ऊपर आकृतियां बनती थी उसके हिसाब से उन्होंने अलग अलग उसके वर्गीकरण किया है, और उसमें ये देखते हैं कि भाई उन दोनों में कॉम्पेटिबिलिटी है कि नहीं। जैसे जैसे इसमें गौ है तो गौ की व्याघ्र से नहीं बनती है, तो देयर इज इनकॉम्पेटिबिलिटी। इसी प्रकार से उसमें है कि चूहा और बिल्ली, इनकी इनकम्पैटिबिलिटी है। इसी प्रकार से उसमें हाथी और सिंह, इनकी इनकम्पैटिबिलिटी है। तो इसी प्रकार से उसमें अलग अलग वर्गीकरण किया है, और उनको आप नंबर देते हैं। तो ये भी इसी प्रकार से उनको वर और कन्या को उनको अलग अलग अंक दिए जाते हैं। अच्छा, अब इसके पश्चात एक आती है कि उसमें गण। तो गण में आप ये देखते हैं कि भाई उसमें जैसे राक्षस है, देवता है, मनुष्य है, तो इनके भी नंबर दिए जाते हैं। इसके पश्चात ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रह मैत्री में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपका सूर्य है,
अब सूर्य के साथ अगर जहाँ भी शनिश्चर होगा तो उसको अंक नहीं मिलेंगे। अब सूर्य के साथ मान लीजिए गुरु है तो उसको अंक दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो ग्रह मैत्री है, इसमें राशि मैत्रियाँ क्या होती हैं, इनका एक टेबल बना हुआ होता है, तो उसको उसी प्रकार से अंक दिए जाते हैं। अब उसके पश्चात एक क्या आता है, भकूट। भकूट में क्या चीज होती है, भकूट के देखिए नंबर 7 मिलते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसे जैसे मान लीजिए क्रमांक बढ़ता जाएगा उसके अंक बढ़ते जाएंगे। तो भकूट के लिए ये देखते हैं कि जो वर की राशि है और जो कन्या की राशि है उसमें नक्षत्रों की क्या पोजीशन है, यानी कि जो 27 नक्षत्र हैं, व्हाट इज द डिस्पोजिशन ऑफ नक्षत्र इन द चंद्र कुंडली ऑफ द वुड बी ब्राइड और वुड बी ग्रूम। तो इसमें फिर आपको उनको अंक 7 दिया जाता है। और लास्ट में आपका नाड़ी होती है। तो नाड़ी में भी जो उसमें नाड़ियों की अलग अलग वर्गीकरण है, उसके हिसाब से वर की नाड़ी किस प्रकार की है और कन्या की नाड़ी किस प्रकार की है और दोनों में किस प्रकार की कंपेटिबिलिटी है, इसके अनुसार उनको अंक दिया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के ये 36 अंक हो गए। अब 36 अंक में देख लिया जाता है कि वर के कितने आए हैं और फिर कन्या के कितने आए हैं। फिर इनको जब उसी टेबल में जहां पर आप वर्गीकरण करते हैं तो इसमें एक परिहार होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परिहार? परिहार का मतलब न्यूट्रलाइजेशन और उदासीनता, यानी कि जहां पर मान लीजिए कि नॉन कॉम्पेटिबिलिटी है, यानी कि वर्गीकरण में थोड़ी भिन्नता हो रही है, लेकिन उसमें कुछ आप उसको ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं। तो ग्रेस मार्क्स देने से उसमें परिहार हो जाता है। तो परिहार हो जाने से क्या होगा कि वुड बी ब्राइड और वुड बी ग्रूम, उसमें उन अंकों का न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, यानी कि जो आपके माइनस पॉइंट हैं उसके स्थान पर वो आपका परिहार हो जाता है। और ये जब आप देखिए टेबल में जहां पर गुण मिलान होता है, तो इसमें जो जहां पर परिहार होता है ये भी ऊपर की तरफ लिखा रहता है। अब इसको किस प्रकार से मिलान करते हैं, तो कोई भी अगर आप ये पंचांग ले लीजिए या कोई भी और पुस्तक ले लीजिए जिसमें वर कन्या या वर वधू मेलापक रहता है, तो उसमें राशियां दी रहती हैं। एक सिरे से एक एक टेबल होती है जिसके कि ऊपर कॉलम होते हैं। एक इसमें समझिए कि हॉरिजॉन्टल कॉलम होगा, एक वर्टिकल कॉलम होगा। तो एक कॉलम में उसमें वर लिखा रहता है और ऑब्लिक काट के कन्या लिखा रहता है। तो अब आप उसमें देखना पड़ता है कि जो ग्रह हैं उनके नक्षत्र क्या हैं। तो ज़्यादातर सबके नक्षत्र हैं या उनके प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण होते हैं। तो ये दोनों का उधर से आप मान लीजिए कि कन्या है उसका जन्म आश्लेषा में हुआ है और जो वर है वुड बी उसका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, तो राशियों से मिलान कराना शुरू कर देते हैं और जहां पर उनकी टैली होती है वही उसका गुण माना जाता है। तो देखिए गुण तो अपनी जगह पर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी वुड बी ब्राइड हैं वुड बी ग्रूम हैं, इनकी कुंडलियों का मिलान जरूर कर लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि इनके जो प्लेसमेंट हैं वो किस प्रकार के हैं। क्यों? क्योंकि देखा गया है कि अगर 36 में 35 भी गुण मिल रहे हैं तो शादियां टूट जाती हैं, और 36 में मान लीजिए कि 10 गुण मिल रहे हैं, 12 गुण मिल रहे हैं, तो उनका भी वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। नमस्कार।